बॉलीवुड की उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन कहिए या फिर इंडस्ट्री की बेबाक एक्ट्रेस, ऐसे कई नाम हैं जो उनकी पर्सनालिटी पर काफी सूट करते हैं। छोटी सी उम्र में घर से आंखों में कई सपने लिए एक अनजान शहर में पहुंची इस घुंघराले बाल वाली लड़की को शायद ये पता भी नहीं होगा कि एक दिन वो इस इंडस्ट्री पर राज करने वाली है। घर वालों को उसकी बेबाकी, हर बात पर उसका अपनी राय देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शायद यही वजह थी कि घर में कोई भी पहले उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता था। लेकिन एक बेबाक एक्ट्रेस न सिर्फ बॉलीवुड की बल्कि अपनी फैमिली की भी बेहद खास बन चुकी है। आलम यह है कि फैमिली में अब कोई भी फैसला बिना इस लड़की से पूछे नहीं लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धाकड़ गर्ल कंगना रनौत की, जिन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से भी लोग जानते हैं क्योंकि विवाद और कंगना का पुराना नाता है। तो चलिए, कंगना रनौत के बर्थडे पर आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हो सकता है कि आपको ना पता हो। कंगना रनौत आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक है। आज कंगना अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि जब वो छोटी थी उन्हें घर में मुंहफट होने की वजह से ज्यादा प्यार नहीं मिला। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने फिल्में ना मिलने पर मुंबई में स्ट्रगल किया। ट्रेन, ऑटो, टेम्पो में कंगना ने काफी धक्के खाए, लेकिन अब उन्हें वो तकलीफें काफी अच्छी लगती हैं क्योंकि आज वो अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं। कंगना की एक बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कंगना को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कंगना ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्ट्रगल कर रही थी तो उनके दिमाग में काफी परेशानियां थी, जिसकी वजह से वो काफी आलसी हो गई थी और उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता था। इसके बाद उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया था। कंगना रनौत जब गैंगस्टर से बॉलीवुड में अपनी पहचान बना चुकी थी तब एक बार उन्हें एक फोटोशूट के लिए कॉल आया था, लेकिन जब उन्होंने उनसे पूछा कि फोटोशूट के लिए कितने पैसे दोगे तो उन्होंने हंसकर फोन काट दिया। उन्हें इस बात के बारे में बाद में पता चला कि ऐसे किसी से फोन पर पैसों के लिए नहीं पूछते हैं। कंगना के बारे में एक बात और भी खास है कि वो अपने रिश्तों के बारे में बात करते हुए अक्सर ये बता चुकी हैं कि उनका ध्यान अक्सर शादीशुदा पुरुषों की तरफ जाता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि शादीशुदा मर्द अक्सर लड़कियों के सामने दुखी होने का नाटक करते हैं, फिर लड़कियां भूल जाती हैं कि वो पहले भी किसी के पति रह चुके हैं। कंगना के बर्थडे पर उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात ना करे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। कंगना और कंट्रोवर्सीज का पुराना नाता है। कई बार विवादों में घिर चुकी हैं कंगना रनौत। इसके बावजूद वो किसी भी मामले में बोलने से नहीं डरती हैं। शिवसेना नेता से उनका बहस करना हो या फिर पत्रकार को निशाने पर लेना, कंगना खुलकर अपनी बात रखती हैं। उनकी बेबाकी और बोल्ड अंदाज की वजह से इंडस्ट्री में कई लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कंगना अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि जो उनके दिल में होता है वो खुलकर बात करती हैं और खुलकर अपनी बातों को सबके सामने रखते भी हैं। कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री में जब से कदम रखा है तब से वो विवादों में घिरी है। राजकुमार राव के साथ अपनी फिल्म जजमेंटल के लिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई तो उस वक्त वो पत्रकारों से सीधा सीधा भिड़ गई थी, जिसकी काफी आलोचना सोशल मीडिया पर भी हुई थी। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के साथ कंगना का विवाद काफी लंबा चला। दरअसल ऋतिक रोशन फिल्म सुपर 30 के प्रमोशन के लिए पहुंचे तो उनसे कंगना की फिल्म को लेकर सवाल किए गए। ऋतिक ने इन सवालों का जवाब कुछ यूं दिया कि मैं समझ चुका हूं इन विवादों को किस तरह से हैंडल किया जाए। इन बेवजह की परेशानियों से लड़ने का सही तरीका है इन पर पेशेंस बनाए रखना, ना कि इन पर बहस करना। कंगना और ऋतिक के बीच में इस तरीके की कोल्ड वॉर चलती ही रहती थी। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन ने एक दूसरे को डेट किया, इसके बारे में किसी को खबर नहीं थी, लेकिन इनके बीच विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब इंटरव्यू में कंगना ने ऋतिक को अपना सिली एक्स कह दिया। ऋतिक ने इसके लिए कंगना को लीगल नोटिस भेजा और माफी मांगने को कहा। इस दौरान कंगना पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, उन्हें मानसिक रूप से बीमार तक करार दे दिया गया। यही नहीं, ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन ने भी कंगना पर सवाल उठाए, लेकिन कंगना अपने बयान पर अड़िग रही और लंबे वक्त बाद जाकर मामला शांत हुआ। कंगना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था जब अपनी से उम्र में काफी बड़े आदित्य पंचोली के साथ उनका रिश्ता रहा। उस वक्त कंगना महज 16 साल की थी। कंगना का आदित्य के साथ यह अफेयर 5 साल तक जारी रहा, लेकिन इस दौरान विवाद कंगना को घेरे रहे, लेकिन इस अफेयर का अंत काफी खराब रहा। कंगना ने आदित्य पंचोली पर आरोप लगाए कि उन्होंने कंगना को घर में बंद करके रखा और उनके साथ मारपीट भी की। कंगना ने आदित्य के खिलाफ FIR भी कराई थी और आदित्य पंचोली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया था। कंगना रनौत शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन को भी डेट कर चुकी हैं। अध्ययन और अपने रिश्ते को लेकर भी कंगना विवादों से जुड़ी रही। अध्ययन सुमन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्हें कंगना से प्यार हुआ और कंगना ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अध्ययन ने बताया कि कंगना उन्हें चोट पहुंचाती थी, उन्हें बुरा भला कहती थी और यहाँ तक कि उन्होंने काला जादू करने का भी आरोप लगाया था कंगना पर।
कंगना को अगर बॉलीवुड की कोई बात बुरी लगती है तो कभी भी अपना पक्ष रखने से पीछे नहीं हटती है। कंगना ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में उन्हें भाई भतीजावाद फैलाने का आरोप भी लगाया था। करण जौहर की तरफ से कुछ ना कहे जाने को लेकर भी कंगना ने उनकी खिंचाई की थी। करण जौहर की फिल्मों में महिलाओं की भूमिका पर कंगना ने अपने एक बयान में कहा कि लड़कियों को बार्बी डॉल की तरह दिखाना सही नहीं है और जो पुरुष लड़कियों को कपड़ों की तरह बदलते हैं उन्हें हीरो बनाकर क्यों पेश किया जाता है। कंगना ने नेपोटिज्म का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया था कि किस तरीके से बॉलीवुड में नेपोटिज्म हद तक बढ़ा हुआ है। इस बात को लेकर कंगना को कई दफा ट्रोल भी किया गया। कंगना की फिल्म मणिकर्णिका की रिलीज से ठीक पहले कन्नी सेना की तरफ से कंगना को धमकी मिली थी, लेकिन कंगना ने इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया और ये भी कहा कि उन्हें परेशान करना बंद नहीं किया तो एक एक करके सबको बर्बाद कर दूंगी। कंगना रनौत बॉलीवुड की अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जो चाहे कोई पॉलिटिकल इश्यू हो या फिर कोई भी मुद्दा हो उस पर खुलकर अपनी राय रखती है। किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर भी कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे ट्वीट्स किए जिसके बाद उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल भी किया गया था सोशल मीडिया पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और कंट्रोवर्सीज का सिलसिला काफी लंबे टाइम से ऐसे ही चलता आ रहा है और लगता है ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कंगना रनौत जैसी बेबाक एक्ट्रेस किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती है। हमारी तरफ से बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।